बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनी लाइफ को इजी बनाएं, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें जिससे आप भी हैप्पी रहें और आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपके गुण ही गाते रहें। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रोज़न पराठे। इनको हम फ्रीज़ किए हुए पराठों को निकाल कर कैसे फ्राई करेंगे, कैसे इनको यूज़ करेंगे और फ्रीज़ करने के लिए क्या टिप्स अपनाएंगे, सब बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए हमने आटे को गूंदना है। तो आधा किलो मैंने लिया है फाइन आटा, 2 चम्मच ली है चीनी, 1 अदद अंडा, रूम टेम्परेचर पे 1 कप दूध का चाहिए होगा और नमक चाहिए आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के लिहाज से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और चीनी इन फ्रोज़न पराठों में ज़रूर जाती है। आप अगर बाज़ार वाले खाते हैं तो उसमें भी शामिल की जाती है, अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए पराठों में। अब तीनों चीज़ों को हमने शामिल कर देना है, नमक, चीनी और अंडे को, और अच्छी तरह इस आटे के अंदर हमने मिक्स कर लेना है ताकि चारों ओर ये आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पे दूध लिया हुआ है, इसी से हमने गूंद लेना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी इसको गूंदना चाहें तो गूंद सकते हैं। अगर आप फाइन आटा यूज़ कर रहे हैं, आप मैदा भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। आपके पास देसी गंदम है, वो वाला आटा है सेम, उससे भी जो रेगुलर घर में आप आटा आता है उससे भी बना सकते हैं। कलर में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप मैदे के बनाएंगे थोड़ा वाइट वाइट आएंगे पराठे। बस हमने अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और गंदम के अगर पराठे बनेंगे वो थोड़े ब्राउन शेप में होते हैं, वो भी ज़्यादा मज़े के लग रहे होते हैं। आटे के गूंदने के लिए यही टिप फॉलो की जाती है कि 10 से 12 मिनट के लिए पहले इसको मिक्स किया जाता है, इसके बाद इसको छोड़ दें रेस्ट पे और फिर दोबारा अच्छी सी मुक्की लगाकर डो को आप नीट कर लें। और 1 घंटे के बाद हमने इसके पेड़े बनाने हैं। डो को नीट किया है, 1 घंटे बाद तमाम पेड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले चपाती को बेल लेना है और इसमें थोड़ा सा घी लगाएं। पराठे बनाने का आपका कोई भी स्टाइल है, कोई भी पराठा आप बनाते हैं, सेम इस आटे से आप बना सकते हैं। जो आपकी चॉइस हो, बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बलों वाले पसंद हैं, डिफरेंट शेप के पसंद हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सेम आपने आटे के छोटे छोटे पेड़े लेने हैं, चपाती को बेलना है, अच्छी तरह घी लगाना है और अपने पसंद के पराठे बना के रखते जाना है। पहले सबसे पहले हमने पेड़े बना के रख लेना है उनको, ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, वो सेट हो जाए। इसके बाद आपको तमाम चपातियाँ बेलने में आसानी होगी पराठों की। तो सबसे पहले हमने पराठे जो बनाने के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट शेप के जो हमने हैं पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। आप चाहें तो ऐसे कट लगा लें नाइफ़ की मदद से, इस तरह से चाहें पराठा बनाएं, जो आपको आसानी लगती है वैसे ही आप पराठे बना लें। बहुत आसान हो जाती है लाइफ इससे, इतना इजी हो जाता है कि आप घर पे हों या ना हों, आप ये पराठे बना के रख लें। इजीली आप कहीं भी जाना चाहें जा सकती हैं। चाहे बल वाला पराठा बनाएं, ज़्यादा बलों वाला, कम बल वाला, जैसा आपका दिल करता है। चकोर भी बना के रखना चाहें तो भी बना सकते हैं। बस पेड़े बना के थोड़ी देर के लिए इनको हमने सेट होने देना है। देखें, एक प्लेट में हमने बहुत सारे पेड़े बनाकर एक ही दफ़ा रख लिए। इसमें यह है कि आपको गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कूलर चलाएं, पंखा लगाएं और मज़ेदार से ये पराठे बना के रख लें। जब ज़रूरत हो निकालें और फ्राई कर लें। और ये तमाम काम जो है वो आराम से आप पंखे के सामने कर लेंगे। नाश्ता तो अब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। डिफरेंट शेप के पराठे हमने बना के रख लिए हैं। पेड़े बना के रख लिए हैं, सॉरी पराठे नहीं बना के रखे, पेड़े बना के रख लिए हैं। अब इनको दोबारा से सेट होने के लिए रखेंगे 10 से 12 मिनट सेट होने के लिए। जब आप पराठे को छोड़ते हैं उसके बाद आपको बेलने में बहुत आसानी होती है और परफेक्ट शेप में बेला जाता है। बस पेड़े सेट हो चुके हैं, अब हमने इनको बेल लेना है।
बेलते जाएंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे और उसके ऊपर आपने ट्रांसपेरेंट शीट बिछाते जाना है। नहीं है शापर काटें, उसको छोटे बड़े साइज़ में काटें, वो रख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपने ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है, उसके ऊपर पराठे को रखते जाए वन बाय वन। इसी तरह आपने जितने पेड़े बना के रखे हैं घी वाले, उनको बेलते जाना है। इसके ऊपर दोबारा से आपने ट्रांसपेरेंट शीट लाजमी रखनी है, इसके बाद ही नेक्स्ट पराठा रखिएगा, अदरवाइज़ आपके तमाम पराठे जो हैं वो चिपक जाएंगे। मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी। देखिए आराम से कूलर लगा हुआ है और पराठे बना के रख लेंगे। सुबह में हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि पराठे बनाने हैं, नाश्ता बनाना है। अब क्या करें, बस तमाम पराठे तैयार करके रख लेंगे। अब इसमें आपने बलों वाले, ज़्यादा वाले जो भी हैं उनकी तरतीब बना लें। जैसे आपने 5 से 7 बल वाले, ज़्यादा बल वाले बनाए हैं, डिफरेंट शेप के बना रहे हैं, तो ऊपर नीचे इसी तरह ताहें लगाते हुए याद रख लें कि आपने सबसे नीचे वाली कौन से वाले रखे हुए हैं, सेंटर में कौन से रखे हैं, ऊपर कौन से रखे हैं। तमाम फैमिली मेम्बर्स की पसंद को सामने रखें और मज़ेदार से ये पराठे बेल के आप फ्रीज़ कर लें। बस इस तरह से हमने तमाम पराठों को बनाते जाना है और रखना है इनको फ्रीज़र में कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। देखिए तरतीब से हमने रख लिया है। वो एक डिफरेंट कलर का इसीलिए शापर सा बिछाया है, शीट बिछाई है कि रखने और निकालने के टाइम पे आसानी हो। जिसको जो पसंद हो उस तरह का पराठा निकालें और आराम से बनाकर उसको दे दें। अब इनको फ्रीज़ किए हुए पराठों को निकालना है। जस्ट आपने तवे को गर्म करना है, इस पर घी डालना है और पराठे को रख देना है। इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से बेलना पड़ेगा, दोबारा से कोई गंद बनेगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एक पराठा ज़रूरत है, दो ज़रूरत है, आराम से उनको निकालें। पैन को प्री हीट करें और पराठे को फ्राई करके अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दें। इतने आसान है ये पराठे बनाना। अब इसके साथ जब पराठे बना रही थी तो भाभी ने साथ में चीनी वाला अंडा बनाया है और जिसको उन्होंने नाइफ़ के साथ फेंट कर उसी को बना दिया। बहुत मज़े का अंडा बना और पराठा बना। अब ये पराठे अगर आप बना के रखते हैं तो इस तरह से आप किसी बच्चे को भी बोलेंगे जाओ अपनी मर्ज़ी का पराठा बना लो, तो बनाना बहुत आसान है क्योंकि उसने पराठा तो बेला हुआ है। पराठा निकालेगा, पैन को गर्म करेगा और अपनी मर्ज़ी से घी लगाकर उसको फ्राई कर लेगा। बहुत आसान हो जाएगी लाइफ आपकी भी और इजी हो जाएगा बच्चों के लिए भी और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। बस पराठे को फ्राई कर देंगे और साथ में हम चीनी वाला अंडा बना रहे हैं ताकि हम आपको कंप्लीट नाश्ता दिखा सकें। ऑर्डर करें तो गर्मा गर्म पराठे 1 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। कितना आसान है ना पराठे बनाना। और साथ में ये चीनी वाला अंडा और इस तरह का पराठा बनाएं तो आप दुआ देंगे मुझे कितना लुत्फ़ आएगा आपको। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी थी, टिप भी है, ट्रिक भी थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे फ्रोज़न पराठे बनाकर रख दें फ्रिज में। अपनी लाइफ को इजी बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।